इस समय मौजूद हूँ एक ऐसे मंडल के साथ, पूरे हिसार भर की अगर बात करूँ, इनका एक अहम योगदान है विकास में। अब आप कहेंगे कैसे? बिल्कुल अंकित भाई एक बार ठीक सामने दिखा दें। निर्माण मजदूरों की संयुक्त प्रेस वार्ता आज हिसार के बस स्टैंड के बिल्कुल पास, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से अपनी मांगों की लड़ाई को लड़ते हुए, अपने हकों की लड़ाई को लड़ते हुए और ज्ञापन पर ज्ञापन सौंपते हुए, पर उसके बावजूद भी आज तक न जाने कारण क्या है, कारण नहीं पता चल पाएगी। प्रशासन और सरकार मिलजुल कर इन चीज़ों का समाधान क्यों नहीं निकाल पाती। मजदूर जो डाटा मजदूरों का ऑफलाइन पहले हुआ करता था, अब उसे ऑनलाइन कर दिए। कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार ने यह सोचा कि फ़ायदेमंद है, पर मजदूर तबके के लोगों का ऐसा कहना है कि जो डाटा ऑनलाइन किया जाता है वो कहीं ना कहीं गलत है। ऑफलाइन डाटा दोबारा से चालू किया जाए। हमारी मांगे हैं कुछ मुद्दों को लेकर, वो मांगे पूरी नहीं हो रही। और कहीं ना कहीं जो योजनाएं सरकार की तरफ से निकाली जाती है इन लोगों के लिए, मजदूर श्रमिक विभाग के जितने भी लोग हैं, अगर बात करूँ कमेटी के, उन लोगों तक वो सुविधाएं पहुँच ही नहीं पाती। आम जन परेशान, धक्के पर धक्के खाता है, चक्कर पर चक्कर। पर होता क्या है, घन चक्कर बन जाता है। सरकार की योजनाओं का लाभ उठाता कोई और है, सरकार निकालती तो जरूर है, पर इन लोगों तक नहीं पहुँच पाता। सो चलता हूँ, वार्तालाप करता हूँ। पूरी कमेटी यार मौजूद है मेरे साथ, कर लेता हूँ वार्तालाप। 2-4 सवाल है मेरे भी निजी कि ऐसा नौबत क्या आना पड़ेगी, सरकार जो योजनाएं निकालती है योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पाता, कारण क्या है? भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर अपना परिचय। मैं आज़ाद सिंह मीरान, भवन एवं अन्य निर्माण कामगार यूनियन का राज्य सह सचिव। सर पिछले काफ़ी लंबे समय से देख पा रहा हूँ जितने भी श्रमिक है, जितने भी मजदूर तबके के लोग हैं, वो ज्ञापन पर ज्ञापन सौंपते जा रहे हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, पर उसके बावजूद भी मांगे नहीं मानी जाती। अभी जो 2018 से जब से ऑनलाइन हुआ है, तब से जो निर्माण मजदूर है वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और सरकार ने जो सेंट्रल प्रोसेसिंग के नाम पे एक सॉफ्टवेयर बनाया था, तब से ये आया है, तब से तो निर्माण मजदूर को कोई फ़ायदा जो बोर्ड से मिलता था वो नहीं मिल रहा है। तो हमारी सरकार से ये मांग है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग का जो सिस्टम है वो सरल करें, और जैसे ही फार्म अप्लाई होता है तो तुरंत उस सरल तरीके से उसके श्रमिक के अकाउंट में जो उसका बेनिफिट है वो दिया जाए। और यही हमारी मांगे हैं। और पीछे काफ़ी सालों से, हम 5-6 साल से हम ये बोल रहे हैं सरकार से, और अभी तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं हुई है। नमस्कार जी। नमस्कार सर सर, आपका परिचय। मैं राजेश चुबारा, भवन एवं अन्य निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा का राज्य महासचिव। सर एक बात है, ये ऑफलाइन और ऑनलाइन डाटा में क्या फ़र्क है? मान लीजिए ऑनलाइन करा है सरकार ने, कुछ सोचकर किया होगा ताकि मजदूरों को धक्के ना खाने पड़े, कहीं भी दुकान पर बैठे ऑनलाइन करवाया काम फारिग, पर ऑफलाइन ही क्यों होना चाहिए, कारण क्या है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो निर्माण यूनियन रजिस्टर्ड है श्रम बोर्ड से, और उन रजिस्टर्ड यूनियनों को पहले अथोराइज थे वो कि जो मजदूर जो काम करते हैं निर्माण के अंदर, उनको सत्यापित करने का काम था। लेकिन सरकार ने जैसे इसको ऑनलाइन किया है, ऑनलाइन में और ऑफलाइन में डिफरेंस ये है कि ऑफलाइन में जो मजदूर की हार्ड कापी, जो उसके डॉक्यूमेंट्स होते, जो फार्म होते थे, सीधा बोर्ड में जमा हो जाता था। उसकी एक बार में वेरिफिकेशन होने के बाद उसका बेनिफिट डल जाता था। 2018 से ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हुई है। जैसे ही ऑनलाइन हुआ तो उस ऑनलाइन के बाद में काफ़ी सारे लोग तो ऐसे हैं कि जिन जो मजदूर है, 70% मजदूरों के पास मोबाइल नहीं है। मोबाइल है तो उनको चलाने नहीं आते। लेकिन उस ऑनलाइन प्रक्रिया में वो जो सिस्टम है कि वो अपनी काम को, अपने फार्म को अपने ऊपर जो दिखते हैं उसको देख नहीं पाता, उसको पढ़ नहीं पाता। इस वजह से बहुत सारे फार्म जो है वो रद्द हो चुके हैं, जिनसे बेनिफिट से लाभ से अलग हुआ जी। विशेषकर कन्यादान का जो लाभ है 1,01,000 श्रम बोर्ड से पंजीकृत कामगार को मिलता है। लेकिन 2019 से 20 से 21 से जो फार्म कन्यादान जिस बेटी का उसने लगाया है, वो बोर्ड की साइटों के ऊपर उसमें कंप्यूटरों के अंदर बंद पड़ा है। उसके अंदर शर्तें इतनी है, 90 दिन के कार्य स्लिप की शर्त है। उसके अंदर जो है शादी का जो है तो उसके अंदर कहीं मांग लिया जाता है, डेथ सर्टिफिकेट मांग लिया जाता है। ऐसी जो सॉफ्टवेयर अभी तक सरकार का सही नहीं हुआ है। लेकिन हम ये कहते हैं कि ऑनलाइन प्रक्रिया अगर सरकार करती तो करे, हमें कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन श्रम बोर्ड के दफ्तरों के अंदर हम ऑफलाइन फार्म जमा करें, सरकार उसको ऑनलाइन कर दे, इतराज़ नहीं है। नमस्कार सर, आपका परिचय। मैं ML सहगल, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट AITUC। सर एक छोटा सवाल था, अगर मान लीजिए सरकार और प्रशासन अगर आपकी मांगे नहीं मानता, जो पिछले काफ़ी लंबे समय से ज्ञापन सौंप रही है आपकी कमेटी, पर हो कुछ भी नहीं रहा, आगामी समय की अगर बात करूं, अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो क्या कमेटी फैसला लेगी मजदूरों के हित में? मज़दूरों के हित में पहली बात तो ये कि 28 जनवरी को मंत्री का घेराव हमने यहाँ गंगवा जी का करना था। हिसार में प्रदर्शन तैयारी थी, सब कुछ थे, लोग इकट्ठे हो गए थे। सेक्रेटरी ने अप्रोच किया हमारे प्रतिनिधियों से कि आप कल ना करो, हम आपसे बात करते हैं। बात करी, उन्होंने लिख के दे दिया 13 मांगों के ऊपर पर ये बातें आपकी स्वीकार कर ली। हमने मंत्री का घेराव बंद कर दिया। जनवरी से आज तक 8 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, उनमें से एक मांग भी लागू नहीं की गई।
तो हम 7 महीने तो इंतज़ार करते रहे ना। अब आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ हम इसलिए कर रहे हैं कि 11 तारीख को कुमार धर्मशाला में स्टेट लेवल की कॉन्फ्रेंस सम्मेलन, वर्करों का सम्मेलन, सभी ज़िलों से जहां आएंगे साथी, वो सम्मेलन बुला रखा है और उस सम्मेलन में फैसला करेंगे विधिवत कि हम आगे आंदोलन को रूपरेखा क्या बनाएं। मंत्री का घिराव करें, सेक्रेटरी का करें, हम मरण वर्त पे जाएं, भूख हड़ताल करें, काम बंद करें, जैसा जैसा हमारी परिस्थिति है, क्योंकि हम अनऑर्गेनाइज्ड हैं, अनपढ़ हैं। दो बातें हैं हमारे कि हम अनपढ़ भी हैं और अनऑर्गेनाइज्ड भी हैं और देहात तक फैले हुए हैं। जहाँ जहाँ कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, सरकारी हो गैर सरकारी हो, कंस्ट्रक्शन वर्करों में मज़दूर अपना सवेरे चौक में जाके बैठता है कि कोई मुझे मजदूरी के लिए आएगा, तो वो कहाँ जाएगा दफ्तर में कि मेरी ऑनलाइन मैं पढ़ूँ कि ना पढ़ूँ। वो अपनी यूनियन को फार्म भर के दे देता है, जहाँ ये कहते हैं अंगूठा लगा देते हैं, दस्तखत करते हैं, यूनियन अपना पैड लगा देती है, ले जाके दफ्तर में कागज़ दे देते हैं। तो कागज़ एक्सेप्ट होना चाहिए, उस पर काम होना चाहिए। वो काम ना करके ऑनलाइन का बहाना लगा के, ऑनलाइन का बता रहे हैं ना साथी ने, ऑनलाइन के पेपर जो जिसकी लड़की की शादी है, जिसकी किसी की मृत्यु हो गई है, मदर और फादर की, उसके बच्चों को जो रोज़गार मिलना था, गवर्नमेंट ने घोषणा कर रखी है, रोज़ाना प्रचार किया जा रहा है मुख्यमंत्री की फुल पेज एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कि ये सहूलतें दे दी, वो बंद पड़ी हैं ऑनलाइन। वर्कर को मिलेगा तो हम मानेंगे ना। 18, 19, 20, 21 थोड़े टाइम नहीं है, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीने कागज पेंडिंग हो सकते हैं। ऑनलाइन करने का मतलब था कि तुरंत हो जाएगा। जो हाथ से करवाना था वो ऑनलाइन करके तो 4 साल से पेंडिंग कर दिया। फ़ायदा क्या हुआ? ऑनलाइन को पे इतराज़ नहीं है, लेकिन ऑनलाइन किसके लिए कर रहे हो? जिसके पास कंप्यूटर नहीं है, जिसके पास मोबाइल नहीं है, मोबाइल है तो उसको चलाना नहीं आता, चलाना आता है तो पढ़ना नहीं आता, और पढ़ना आता है उन्हें फार्म भेज दिया ऑनलाइन, तो ऑनलाइन आप डंप करके बैठे हो। तो इसका हम पूरे प्रदेश स्तर पे आंदोलन दोबारा रिवाइव करने पर मजबूर हो रहे हैं, करना नहीं चाहते, क्योंकि हमारी तो दिहाड़ी ख़राब होती है। जिस दिन हम कोई एक्शन लेते हैं तो दिहाड़ी ख़राब करनी पड़ती है। दिहाड़ी हमारी सरकारी तो है नहीं कि हम छुट्टी ले लेंगे, मेडिकल ले लेंगे, बहाना लगा देंगे। ये तो मजदूर के अगले मालिक के जाना है, जाएंगे तो पैसे शाम को मिलेंगे, नहीं जाएंगे तो नहीं मिलेंगे। तो हमारा कहना ये है कि इस ऑनलाइन सुविधा को या तो क्विक किया जाए, क्विक तब किया जाए जिस मजदूर को पढ़ना लिखना आता है। और यूनियन इसीलिए बनाई है, रजिस्टर्ड यूनियन है, गवर्नमेंट के नियम मुताबिक चल रही है। वो यूनियन ले आके फार्म तुम्हें दे देती है ऑन बिहाफ ऑफ वर्कर, तो उसको एक्सेप्ट क्यों ना किया जाए? ये हमारी मेन इशू है। और 11 तारीख को हम फैसला करेंगे आंदोलन की भावी रणनीति का। जितने भी शहरवासी प्रदेशवासी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। फिलहाल एक सज्जन पुरुष और है मेरे साथ मौजूद, उनसे भी उनकी प्रतिक्रिया भी जानता हूँ। सर नमस्कार। नमस्कार जी, आपका परिचय? मैं प्रदेश महासचिव विनोद कुमार, भवन निर्माण श्रमिक संघ हिसार मंडल संबंधित एटक। सर सबसे पहले शुरुआत ही कर दीजिए, आपकी मुख्य मांगे क्या है पहले तो, ताकि जनता प्रशासन सरकार देख रही है उनको पता चले आपकी मुख्य मांग क्या है पहले। हमारी मुख्य मांगे ये है, हमने पीछे 12 सूत्रीय मांग पत्र सरकार को दिया था और हमारी 27 जनवरी को चंडीगढ़ के अंदर सचिव के साथ मीटिंग भी हुई थी। इसमें लेबर कमिश्नर जी थे, मंत्री के हमारे जो यहाँ विभाग से डिप्टी डायरेक्टर हमारे साथ थे। हमारी सारी मांगे उन्होंने वहाँ पे डन कर दी, भी आपकी ये मांगे हैं ये मान ली जाएगी। उसके बाद जैसे हमारी 5 फरवरी को मंत्री जी के साथ मीटिंग हुई, हमें पूरा आश्वासन दिया गया कि 11 तारीख को जो बोर्ड की मीटिंग है वो गुड़गांव के अंदर होगी, उसके अंदर आपका निष्कर्ष हम निकाल देंगे। लेकिन जब उसके बाद दिन प्रतिदिन सरकार जो मानने की बात अलग है, उन प्रक्रियाओं पर अनेक ऑब्जेक्शन फार्मों के अंदर अनेक शर्तें बढ़ाई जा रही है। कहने का मतलब जो मजदूर तकवा है वो बिल्कुल अनपढ़ है, और जो शर्तें लगाई जा रही है, हमने जो मांग पत्र भी दिया था उसके दौरान हमने जो जैसे 90 दिन के प्रमाण पत्र की मांग थी, हमारी यूनियनों का अधिकार था, वो सरकार ने हमसे छीन लिया। उसके बाद अब वर्कर से क्या है, पीछे का 3 साल का वेरिफिकेशन मांग रही है। जो अधिकारियों को अथॉरिटी दे रखी है वो मजदूरों को जानते भी नहीं, तो वो कैसे उनका वेरिफिकेशन करेंगे? तो इसका मतलब एक ही मांग पर हमारा मजदूर हर मांग से वंचित रह जाता है। जो कि 90 दिन का प्रमाण पत्र है वो हर वर्ष मजदूर को देना पड़ता है। इसने सरकार ने पीछे से अगर पैसे भी डले हैं और वो प्रमाण पत्र मान्य भी थे, वो भी दोबारा मांग रही है। इसकी मतलब सरकार की नीति में खोट है। सरकार समय से समझ जाए, अन्यथा मजदूर बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार है। और जो कन्यादान की राशि है, सरकार कह रही है
बड़े बड़े पोस्टर लगाकर शादी से 3 दिन पहले देंगे। मेरे पास रिकॉर्ड पड़ा 2-2 साल का, तो जो मजदूरों को आज तक कन्यादान नहीं मिला है। हमने अधिकारियों को अवगत कराया है कि इनको कन्यादान की राशि जो मजदूर को दी जाए समय के ऊपर, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई हमारा संगठन इसी लड़ाई को लेके आगे बढ़ेगा। अगर सरकार समय रहते हमसे बातचीत करती है, हम बातचीत के लिए भी तैयार हैं। अगर ये पहले की तरह हमें सरकार झांसा देते हैं, हम इस सरकार के झांसे में आने वाले नहीं हैं। आगे हमारी आंदोलन की गतिविधि है वो तेज़ होगी। मैं सरकार से, प्रशासन से, आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इन मजदूरों को ना दबाया जाए, इनका समय पर जो बेनिफिट है वो दिया जाए। काफ़ी सारी योजनाएं सरकार की तरफ से निकाली तो जाती है, पर उनका लाभ आम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता। कारण दर्जनों ऐसे कारण, ऐसे बातें बताई जाती है, करे तो करे क्या। मजदूर तबका परेशान, दुखी, बेहाल। ना ही अगर बात करूँ कन्यादान की राशि मिल पा रही, जो योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए वो लाभ इन तक नहीं पहुंच पा रहा। सो जनता बड़ी समझदार है। वीडियो को शेयर करना ना भूले, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका क्या मानना है।